गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास फर्स्ट का सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे। चैप्टर का नेम है कीपिंग हेल्दी। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। हेल्दी का मीन्स होता है स्वस्थ। अपने आप को किस तरीके से हम स्वस्थ रख सकते हैं या स्वस्थ रह सकते हैं, और अपने आसपास हम किस तरीके से साफ़ सफाई करके अपने आसपास का वातावरण चारों तरफ का उसको साफ़ रख सकते हैं, खुद भी साफ रह सकते हैं। इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स को पढ़ना है, जैसे कि कीप क्लीनिंग, कीप फिट एंड हेल्दी, एक्सरसाइज एंड प्ले एंड गुड हैबिट्स। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा कीपिंग क्लीन। किस तरीके से हम क्लीन या साफ सफाई रख सकते हैं। अ क्लीन एंड हेल्दी चाइल्ड इज़ अ हैप्पी चाइल्ड। एक जो साफ और स्वस्थ बच्चा होता है, चाइल्ड मीन्स बच्चा, वह एक खुश बच्चा या हैप्पी चाइल्ड कह सकते हैं हम उसको। दैट इज़ वॉट यू शुड डू एवरी डे टू स्टे क्लीन एंड हेल्दी। और ये इस बात पर निर्भर करता है कि एवरी डे यानी कि प्रत्येक दिन हम किस तरीके से अपने आप को साफ और हेल्दी या स्वस्थ रख सकते हैं। इस चीज़ पे ये चीज़ निर्भर करती है या डिपेंड करती है। द हैबिट ऑफ स्टेइंग क्लीन इज़ कॉल्ड क्लीननेस। और जो हमारी हैबिट होती है, हैबिट मीन्स जो हमारी आदत होती है अपने आप को साफ रखने की, अपने वातावरण को साफ और स्वच्छ रखने की, उसी हैबिट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं क्लीनिंगनेस बोलते हैं। इसके नीचे हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको आपको पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। आफ्टर यूजिंग टॉयलेट वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर। टॉयलेट को यूज़ करने के बाद हमें अपने हाथों को सोप और पानी से धोने चाहिए। साबुन और पानी के साथ अच्छे से हैंड वॉश करने चाहिए। सेकंड पॉइंट है ब्रश योर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। कम से कम हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए कम से कम दिन में 2 बार, 1 मॉर्निंग में एंड 1 नाइट के टाइम या खाना सोने के पहले। थर्ड पॉइंट है टेक बाथ विथ सोप एंड वाटर डेली। हमें डेली बाथ करना चाहिए यानी कि नहाना चाहिए साबुन और पानी के साथ। हैविंग अ बाथ रिमूव्स डर्टी फ्रॉम द बॉडी। जो बाथ होता है, नहाने से जो हमारे शरीर की, जो बॉडी की जो डर्ट होती है, जो भी गंदगी होती है, वह निकल जाती है। रिमूव मीन्स होता है निकल जाना। कीप योर नील्स ट्रिम्ड यूजिंग अ नील कटर। हमें हर हफ्ते या हर मंथली हमें क्या करना चाहिए, अपने नील्स को ट्रिम करना चाहिए। किसकी हेल्प से? नेल कटर की हेल्प से। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट बाइट योर नील्स। कभी भी हमें अपने दांतों को दांतों से चबाना नहीं चाहिए या फिर काटना नहीं चाहिए। कॉम योर हेयर विथ अ ब्रश और अ कॉम एवरी डे। हमें अपने हेयर्स को, अपने बालों को डेली कॉम करना चाहिए कंघी से। नेक्स्ट है वियर क्लीन एंड टिडी क्लॉथ। हमें साफ और टिडी क्लॉथ पहनने चाहिए। इधर आपको कुछ डायग्राम दिख रहे होंगे, जैसे इधर एक गर्ल है, ये क्या कर रही है, ये अपने टॉयलेट के बाद अपने जो हैंड्स हैं उनको वॉश कर रही है। ये इधर अपनी मम्मा के पास है, ये क्या कर रही है, ये नील कटर से क्या कर रही है, अपने नेल्स कट कर रही है। इधर ये क्या कर रही है, अपने बालों को कॉम कर रही है, बाल को अच्छे से साफ कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कीपिंग फिट एंड हेल्दी। हम अपने आप को किस तरीके से फिट और हेल्दी या स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसमें है वी नीड टू रेस्ट, एक्सरसाइज एंड प्ले टू कीप फिट एंड हेल्दी। हमें किसकी आवश्यकता होती है? नीड मीन्स होती है आवश्यकता, रेस्ट करने की यानी कि आराम करने की, एक्सरसाइज यानी कि डेली एक्सरसाइजेस करने की, एंड प्ले और खेलने के लिए। इन सब चीज़ों से, रेस्ट से, एक्सरसाइज से और प्ले से हम अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी रख सकते हैं। रेस्ट एंड स्लीप। रेस्ट और स्लीप का मतलब क्या है? वी फील फ्रेश एंड एक्टिव इन द मॉर्निंग। जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हम अपने आप को कैसा, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और एक्टिव फील करते हैं। फिर नेक्स्ट है वी गेट टायर्ड आफ्टर वर्क एंड प्ले। और जब हम कोई काम कर लेते हैं या खेल लेते हैं तो खेलने के बाद हम कैसे हो जाते हैं? टायर्ड यानी कि थक जाते हैं हम। फिर नेक्स्ट पॉइंट है वी शुड टेक अ लिटिल रेस्ट ड्यूरिंग द डे एंड स्लीप वेल एट नाइट। हम क्या करते हैं, हमें अपने दिन के बीच में एक छोटा सा रेस्ट लेना चाहिए, लिटिल रेस्ट लेना चाहिए डे के टाइम में, और स्लीप, और अच्छे से कम 8 आवर्स की स्लीप लेनी चाहिए नाइट में। नेक्स्ट है वी शुड स्लीप फॉर 8 to 9 आवर। कम से कम हमें कितने, 8 से 9 घंटे आवर्स सोना चाहिए। रेस्ट एंड साउंड स्लीप हेल्प अस टू स्टे फिट एंड हेल्दी। जो रेस्ट होता है और साउंड रेस्ट होता है वो हमारे लिए
साउंड स्लीप का मतलब होता है बिना स्लीप, मतलब बिना किसी आवाज़ के स्लीप करना, अच्छे से सोना। वो हमारे लिए फिट और हेल्दी रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे हम फिट भी रहें और हम स्वस्थ भी रहें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज एंड प्ले। एक्सरसाइज करना और प्ले, खेलना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। डू सम एक्सरसाइज इन द ओपन डे एवरी डे। सुबह उठते ही सबसे पहले हमें कुछ एक्सरसाइजेस कर लेनी चाहिए। और नेक्स्ट है प्ले सम आउटडोर गेम्स। और हमें इंडोर गेम्स तो हम खेलते ही हैं, लेकिन हमें उसके साथ में क्या आउटडोर्स गेम या बाहर जाके फील्ड पे जाके प्लेग्राउंड में जाके छोटे मोटे गेम खेलने चाहिए। प्लेइंग इज़ फन। जो खेलना है वो एक मस्ती की तरह है, फन की तरह है, इंजॉय कर सकते हैं हम उसको। गेम्स ऑल्सो एंटरटेन अस। और गेम्स होते हैं वो भी हमें क्या करते हैं, एंटरटेन करते हैं। जिस तरीके से हम टीवी देखते हैं तो टीवी से हमें एंटरटेनमेंट मिलता है, हम हंसते हैं, हम अच्छी उसमें पोएम्स और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, गेम्स देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं। इसी तरह जो गेम्स होते हैं वह भी हमें अच्छे से एंटरटेन कर सकती हैं। दे कीप अस फिट एंड हेल्दी। और ये सब चीज़ें हमें क्या रखती हैं, हमें फिट और हेल्दी रखने में हमारी हेल्प करती हैं, हमारी सहायता करती हैं। फिट चिल्ड्रन स्टडी बेटर एंड आर मोर एक्टिव। जो फिट चिल्ड्रन होता है वह अच्छे से स्टडी कर सकता है, यानी कि अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर सकता है, और मोर एक्टिव, और बहुत ज़्यादा दूसरे बच्चों की उसकी तुलना में वह बहुत ज़्यादा कैसा रहता है, एक्टिव रहता है। गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स किसको बोलते हैं हम, तो गुड हैबिट्स बोलते हैं हम इट इज़ ईजी टू फॉर्म गुड हैबिट्स इन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में जब हम छोटे होते हैं, बच्चे बचपन में जैसे आप लोग हों, तो उस टाइम पे हम जो हैबिट्स होती हैं हम ईजिली बन जाती हैं, हम अच्छी आदत आराम से उनको गेन कर सकते हैं। एवरी वन विल लव इफ़ यू हैव गुड हैबिट्स। और प्रत्येक अपने मम्मी पापा हुए, दादा दादी हुए, भाई बहन हुए, सब लोग अपन लोग को प्यार करते हैं अगर अपन लोग गुड हैबिट्स अप्लाई करते हैं अपने ऊपर। गुड हैबिट्स हेल्प यू टू स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। जो गुड हैबिट्स होती हैं वह हमें स्टे हेल्दी रहने में और हैप्पी, खुश रहने में हमारी हेल्प करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हम कवर योर माउथ विद स्नीजिंग, कफिंग एंड योनिंग। जब भी हम स्नीजिंग कर रहे हो, कफिंग कर रहे हो, खांस रहे हो, या योनिंग हम जमाई ले रहे हो, योनिंग को बोलते हैं जमाई लेना। जब नींद आती है उसके पहले क्या आता है, जमाई बोलते हैं हिंदी में। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, अपने माउथ को कवर कर लेना चाहिए। डू नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर और ऑन द रोड। हमें कभी भी फ्लोर और रोड पे स्पिट नहीं करना चाहिए। टेक जस्ट इनफ फूड इन योर प्लेट। और हमें ज़्यादा खाना अपनी प्लेट में नहीं रखना चाहिए, जितना हमें खाना है उतना ही फूड लेना चाहिए। डू नॉट वेस्ट फूड। जिससे जो फूड होगा वह भी वेस्ट नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा। थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन ओनली। और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हमें हमेशा डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। डू नॉट राइट ऑन द वॉल्स ऑफ हाउस और बिल्डिंग। हमें कभी भी जो हाउसेस और बिल्डिंग्स की जो वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, उस पर कुछ नहीं लिखना चाहिए। टर्न ऑफ द टैप आफ्टर यूज़। और जो टैप होता है, जो नल होता है हमारा टैप, उसको हमें टर्न ऑफ कर देना चाहिए यूज़ करने बाद। डू नॉट वेस्ट वाटर। जिससे जो वाटर होगा वो भी वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा ऑलवेज कीप योर थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस आफ्टर यूजिंग दैम। हम किसी भी चीज़ का यूज़ करते हैं, बुक, सुई, हम पेंसिल्स, बैग, हम यूनिफॉर्म, इन सबको यूज़ करने के बाद इनके प्रॉपर प्लेस पे रख देना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए। शूज़ हो गए, स्लीपर्स हो गई। ड्रिंक क्लीन वाटर इन अ क्लीन ग्लास। और हमें क्लीन साफ पानी पीना चाहिए एक साफ ग्लास में, क्लीन ग्लास में। यू मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। डू नॉट रब योर आइज़ विद डर्टी हैंड्स। हमें अपने गंदे हाथों से कभी भी अपनी आइज़ को रब नहीं करना चाहिए। यू शुड वॉश योर आइज़ विथ क्लीन वाटर ट्वाइस अ डे। और कम से कम दिन में हमें 2 बार अपनी आइज़ को, आँखों को अच्छे से क्लीन वाटर से साफ़ करना चाहिए। इन सारी हैबिट्स को अपना के हम क्या कर सकते हैं, हम फिट हेल्दी रह सकते हैं, और जिससे हम स्टडी भी अच्छे से कर पाएंगे। तो आप लोग सब लोग इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज कराएंगे, उसको अपनी सब लोग फेयर नोटबुक्स पे कर लेना। थैंक यू।